आवाज आ रही है? घबराए नहीं, लाइट चली गई थी थोड़ा सा, ठीक है। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन, अरे यार वो वाला क्वेश्चन इसमें अच्छा सेव नहीं कर पाया था, इसलिए उड़ गया वो वाला क्वेश्चन। चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा से, फिर आएगा है नहीं। पेन कहाँ गई इसकी, स्टाइलस। दोबारा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यही था, जब किसी संख्या में उसी का 10% कम किया जाता है, जो मैंने लिखवा दिया था, आपने शायद लिख लिया और नहीं तो आपने लिख तो लिया है सबने, मैं सॉल्व करवा देता हूँ सीधा। तो उसने जो बताया था उस क्वेश्चन में, ओए बात है नहीं, देखो मैंने जो बताया है कि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। उसने बोला कि यदि उस संख्या में स्वयं का 10% कम किया जाए, 10% कम किया यहाँ से, तो कितना रह गया होगा? 90। जे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो सबके आ गया होगा, समझ में 3-4 दिन हो गए, 90 आया। लेकिन अब प्रश्न में हमें ये बात सोचना है, उसने बोला है कि वह संख्या 4050 रह जाती है, यही तो बोला है। अगर वो जो बोलता कि इतनी की कमी हुई तो हम सीधा 10% के बराबर रखते। लेकिन प्रश्न की भाषा समझना, उसने बोला कि वह 4050 हो जाती है या रह जाती है, तो इसका मतलब है कि उसमें 10% की कमी करने के बाद में जो संख्या हुई है वो हमारी संख्या दी गई है। तो इसका मतलब उसने कितने का मान दिया इस बार? आपको 90 का मान दिया। कितना दिया है? 4050, यही तो दिया है 4050। यहां तक किसी को डाउट आया समझ में? इस बार हमने इसके बराबर नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इस बार उसने प्रश्न में दिया ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझो। इसके बाद में 90 का मान कितना दिया गया है? 4050 यानी 4050, ठीक है। तो क्या यहां से आप 1% का मान निकाल सकते हो? मैंने कहा आमने सामने बैठ के तो एक ही सॉल्यूशन निकलना है, तो इतना ध्यान रखो कि एक का मान निकालना है। अगर मैं यहाँ से एक का मान निकालूंगा तो 90 से कट रहा है तो काटो, एक जीरो से मेरी एक जीरो कट गई है, दिख रहा है। अब यहाँ से कितना बचा? 9%। 9 से काटो, 9 एकम 9, ठीक है। 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। यहाँ कितना बचा? 4 बचा, 9 पंजे 45। तो यहाँ से मुझे पता है 1% का मान कितना निकल के आया? 45। आपको हर हाल में 1% का मान निकालना है, समझ रहे हैं? भैया मैं समझा क्या रहा हूं, आप प्रश्न को समझ ही नहीं रहे हो। समझो पहले, 1% का मान 45। जब 1% का मान निकल आया, अब आपसे कितने की संख्या पूछे। अब वो बोलता है कि वह पहले संख्या क्या थी, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। अगर वह बोलता है कि उस संख्या में कितने की कमी हुई, तो हम 10% से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर वह बोलता है कि वह संख्या क्या रही होगी, तो आप सीधा गुणा करोगे 90 से, तो वही निकल के आएगा, ठीक है। तो उसने पूछा वास्तविक संख्या क्या थी, तो वास्तविक संख्या क्या मानता हूं मैं? 100 को। तो 100 से गुणा करने का सबसे बढ़िया तरीका, इधर 2 जीरो चिपकाओ, इधर 2 जीरो, तो इसका मतलब इधर भी 2 जीरो। जैसे ही मैंने इधर 2 जीरो लगाई, यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अब एक बार और समझ लो, जिसके में डाउट है। प्रश्न में क्या था? उसने बोला कि जब किसी संख्या को स्वयं का 10% कम किया जाता है, कितना कम किया जाता? 10%। 10% कम करने के बाद में वह संख्या कितनी रह जाती है? 4050 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 4050। तो हमको यही तो डिसाइड करना है प्रश्न में, तो वैल्यू किसकी दी है। पहले वो बोला था कि 10% बढ़ जाती है इतने जोड़ने पर, 10% कम हो जाती है इतने घटाने पर। तो इसका मतलब कमी वृद्धि किस पर हो रही थी? इस संख्या में जोड़ने घटाने से। तो इसका मान दिया था, इस बार उसने इसका मान दिया है। प्रश्न को ध्यान में रखना, हो जाती है। आगे और सवाल करेंगे ऐसे, तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 10 से काट दो, कितना आंसर आया? तो भाई आंसर है तुम्हारा। कोई बात नहीं, एक दो प्रश्न करोगे बिल्कुल सेम टाइप के आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो जिसने नहीं किया हो। अगला प्रश्न लिखो फिर। लिखो।
इस चीजों को ध्यान रखें क्या बोला जा रहा है। लिखो, जब किसी संख्या में से 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 उसी संख्या का उसी संख्या का उसी संख्या का 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% कम किया जाता है, कम किया जाता है कम किया जाता है तो वह संख्या तो वह संख्या तो वह संख्या 1210 रह जाती है। रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन चाहोगे ऑप्शन भी दे दूंगा। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, ठीक। बिल्कुल सेम प्रश्न है, बस प्रश्न को मैंने थोड़ा वैसा दे दिया है, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 1100, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1331, ऑप्शन डी 1440। अब ये ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आपका आंसर आना चाहिए कोई। अगर आप उस प्रश्न को कर सकते हो तो इसको भी कर सकते हो। पक्का? पक्का कितना आ रहा है? क्यों विकास? ललित कहाँ है? ललित ललित कहाँ गया है? क्यों? देखो बताओ जल्दी। आया रोहित तुम्हारा? क्यों सचिन आया? तुम्हारा आया अनुराग? और किसी का कोई उम्मीदवार किसी का आया हो? किसी का भी नहीं? 1200। चलो देखते एक बार, जितना भी हो एक बार देख लो। दिख रहा है प्रश्न? देखो, उसने बोला जब किसी संख्या में उसी संख्या का 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है। इस चीज के बेसिक तरीका भी समझा रहा हूँ, एक शॉर्ट तरीका भी, ठीक है। पहले बेसिक से समझते हैं फिर अपन शॉर्ट से समझते। बेसिक से ऐसे समझो, कोई संख्या 11, 90, 99, 99, 100, 100/11, ठीक है। प्रतिशत को हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना रहेगा? 1/11। ऐसे समझो, ठीक है। अब इस चीज को आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इस चीज को आपको कैसे करना पड़ेगा? रेशियो मेथड से, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब आपको सीधा प्रतिशत दिया जाए 10%, 20%, 30%, ठीक है, तो आप सीधा 100 में से घटा सकते हो, सीधा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी आपको बटे में दिखाई दे, आड़े टेढ़े दिखाई दे इस प्रकार के, जैसे 11 सही
1/9, 9 सही 1/11, 8.33, 8 सही 1/3, मतलब इस प्रकार के आपको टूटे फूटे फ्रैक्शन दिखाई दे तो उसको आप हमेशा रेशियो मेथड से करना। अब देखो कैसे, रेशियो का मतलब ये होता है कि मैंने इस चीज को 9 सही 1/11 को मैंने यहाँ लिखा, 9 सही 1/11 प्रतिशत है। मैंने आपको बताया इनका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, इस चीज का हम क्या करेंगे, गुणा। देखो ऐसा तो नहीं है किसी को लग रहा हो कि मैं ये बार बार क्यों लिखता हूँ, इसका मतलब है जैसे ही मैं बार बार जितनी बार बोलूंगा उतनी बार आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि इन संख्या का गुणा करना होता है, इसका जोड़ करना होता है, ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपको कम मेहनत करना पड़े। 11 का 9 में गुणा करेंगे, 11×9 = 99, 99 में जैसे ही एक जोड़ा कितना हो गया, 100 हो गया, तो ऊपर मेरा कितना हो गया, 100, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे जितनी भी संख्या हो XYZ वही नीचे रहेगी, अपने मन से भी सोचना है, ठीक है। तो 11 है तो 11, अगर यहाँ 15 होता, 13, 18 जो भी होता वही नीचे रहेगा। प्रतिशत है, इस प्रतिशत पूरे के साथ में इस प्रतिशत का निशान मान के चलो यहाँ लगा हुआ है, मैंने इस प्रतिशत के निशान को हटा दिया यहाँ से, और इसको हटाने के बाद नीचे मैंने क्या कर दिया, 100 लिख दिया, लिख सकता हूं। तो इस 100 से मेरा ऊपर वाला 100 कट गया, तो सीधा मुझे कितना मिल गया, 1/11 मिल गया कि नहीं मिल गया। यहां तक किसी को दिक्कत? देखो ये मैंने क्यों बताया, मैं आपको सीधा याद करवा चुका हूँ। 9 सही 1/11, जब भी आपको ऐसे दिखाई दे जाए तो सीधा इसको याद रख लो कि इसका मतलब 1/11 होगा, किसमें, रेशियो में। अगर आपको इसी जगह पे ऐसा दिखाई दे, इसी का भाई 11 सही 1/9%, तो समझ लो आगे वाली चीज को छोड़ दो, जो बटे में इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/9 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब तो कंफ्यूज नहीं होगा किसी को, ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। देखो अब इतना मैंने, देखो अब इस चीज को, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो मेरे पास क्या लिख के आया, 1/11। अब हमेशा एक चीज माना करो, जो भी संख्या होगी इसको हम मूल संख्या मानेंगे। मूल का मतलब होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। और जो हमेशा ऊपर लिखी होती है ये संख्या हमारी रूट संख्या होती है, यानी ऐसी संख्या मान के चलो जिसमें कभी कमी हो सकती है, कभी वृद्धि हो जाएगी। अगर प्रश्न में वो बोले कि संख्या बढ़ रही है तो उसमें ऐड कर देंगे, अगर बोल रहा है कि कमी हो रही है तो उसमें से घटा देंगे। हमेशा संख्या किसको मानना है, नीचे वाली संख्या को, फ्रैक्शन में। तो मैंने माना मेरे पास वो संख्या क्या रही होगी, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। मैंने सोचा कि मेरे पास वो संख्या क्या रही होगी, पहले 11 रही होगी, ठीक है। अब उसने बोला है कि 11 तो रही होगी, लेकिन उसने क्या बोला, कमी की बात की है ना। तो हमेशा ऊपर जितनी दी गई है, 1 दिया है तो 11 में से 1 को कम करूंगा, कितना हो जाएगा इधर, 10। अगर ऊपर 2 दिया जाता तो मैं 11 में से 2 घटा देता, ठीक है। अगर ऊपर 3 दिया जाता तो 11 में 3 घटा देता। और अगर उसमें वृद्धि की बात बोलता या बढ़ जाती है तो मैं फिर 11 में 1 जोड़ के यहाँ 12 कर देता। इस चीज को ध्यान में रखना, उल्टा भी सोचना करो, जैसे उल्टा सोचोगे समझो। अब उसने बोला है कि वह संख्या क्या हो गई है मेरी, 1210 हो गई है। तो इसका मतलब है कि वो संख्या कमी होने के बाद ही तो इतनी हुई है 1210, लेकिन मेरे हिसाब से कितनी हुई है वो संख्या, 10। तो इस 10 का ही मान कितना दिया गया है उसमें, 1210। अब आपको पता है 10 का मान 1210 है। हेलो, थोड़ी देर बाद बात करती, क्लास में होना। देखो अगर मान के चलो ये 1210 दिया है, यही तो दिया है। अब आपको पता है 10 का मान जो है, मेरी मूल संख्या क्या थी, 11 थी, तो मुझे कितने का मान निकालना है, 11 का। तो यहाँ से क्या मैं 1 का मान निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैंने काटा तो एक संख्या का, यानी एक यूनिट भी बोल सकते हैं जिसे हम, एक इकाई। तो एक इकाई का मान मेरा कितना आया, 121। तो क्या मैं 11 का निकाल सकता हूँ, तो इधर भी मैं 11 से गुणा कर दूं, तो इधर भी मुझे 11 से गुणा करना पड़ेगा, करना पड़ा। अब 11 का गुणा सीख लो, जब भी आपको 11 का गुणा करना है तो इसके लिए सीधा ऐसा करो, इस चीज को और ऊपर लेके जाता हूं, देखो नहीं बाद में लिख लेना। 11 का गुणा करना है तो सीधा ये देखो जो संख्या दी गई है उसमें 11 का गुणा ऐसे करोगे आप, कैसे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कहां से लेकर आई थी, तो 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 1 12, ये तो हो गया 12 से 31। सीधा आप तरीका करते हो,
अब आप मेरे तरीके से देखो, जैसे ही आपको 121 दिया गया है, आपको 11 से बड़ा करना है, तो आपको क्या करना है? अच्छा, हाँ सही कर, 13 से करते। अब सोचो, यहां से जैसे ही हम गुणा करेंगे, तो ऐसे मानो इस संख्या को जैसे का जैसा ही लिखना है, एक लिख दिया, ठीक है। अब इस संख्या को अगली में जोड़ दो, तो दो और एक कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसको छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, दो और एक 3। अब इसको भी छोड़ दो, लास्ट वाली संख्या को जैसे का जैसा लिख दो। अगर मान के चलो आपको ज्यादा बड़ी संख्या दी जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6, अब आपसे बोले जाए 11 का गुणा करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले इस वाली संख्या को एक साइड लिखो, 6, फिर इस वाली संख्या को इसमें जोड़ो, 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 का एक लिखो, हासिल एक को ध्यान में रखो। फिर इस चीज को मैंने जोड़ लिया, अब इसको जोड़ूंगा, 4 और 5 9, 9 में एक जोड़ा, 10 की 0 हासिल, फिर मेरे पास एक। अब इस चीज को छोड़ के 4 और 3 7, 7 में फिर मैंने एक जोड़ा, 8 हो गया। यहाँ से छोड़ो, 3 और 2 5, 3 को छोड़ो, 2 और 1 3, और इसका जैसे ही 2 और 1 3 हो गया, 2 को भी छोड़ूंगा, बचा 1। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। नहीं है समझ में? करना गुणा कैलकुलेटर से नहीं है। देखो, 11 छक्का 66 की 6 हासिल आई है, 11 पंजा 55, 55 और 6 61 हासिल आई, और 11 चौका 44, 44 और 6 50। ठीक है, फिर हासिल मतलब बिल्कुल सही आया हो, नहीं आया हो तो बाद में देख लेंगे। तो आपका आंसर कितना है? ऑप्शन 1331 ऑप्शन में था। अब देखो, तो आपका आंसर क्या था? यहां तक लिख लेना इसको, फिर आंसर चला जाएगा ना। ठीक है, नहीं कोई नहीं, इसको भी लिख लेना, समझना चाहो तो। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन कैसे दिखाई दे, ऊपर नीचे कटे पड़े, तो उनको हमेशा रेशियो मेथड से करना, ठीक है, अनुपात के फॉर्म में। और सीधा आपको दिखाई दे 10%, 15%, 18%, तो सीधा घटा दिया, ठीक है। नोट कर लो एक बार। और ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, आप तुरंत देख के बता दोगे, अच्छा इसमें ये वाला तरीका लगना है, ये लगना है। यार पानी ले आना कोई। सुरजीत सही बैठो यार, ऐसे टिक के मत बैठे हुए करो यार, ऐसे बैठे जाते मुर्दों की तरह। जोश होना चाहिए फौजियों में तो है। मतलब तो ये समझते हो कि मास्टर स्लो पढ़ाता है, कि मास्टर स्लो पढ़ाता है, मैं रियल में बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। नहीं, अग्निवीर वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कंजूसी कर जाओ। मतलब मेरा जो तरीका है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा समझ दो, अरे जरा की तो थी बोतल यहाँ, मोटर चालू होगी, देख लो यहाँ से करवाओ, यहाँ चलती है मोटर अपनी बात। वो देखना, और टंकी वाला मत भरना ना, नहीं चल रही हो तो मत भरना। कई कई यूट्यूबर आएंगे एकदम, नमस्कार मेरे भावी फौजियों कैसे हो, और भाई साहब मन तो बोर्ड फाड़ रहे हैं, है ना। तो मतलब अपनों को मोटिवेशन देना आता नहीं है, अपन तो इतना जानते हैं, मतलब प्रत्येक को समझ में आना चाहिए। मैं ये सोच के समझाता हूँ, अब जो बनाया तो मास्टर वैसे ही पकड़ना होगा। टंकी को भरवाए रहे क्यों? अरे उनसे बोल लेना, अंकल से बाहर से मोटर चालू करके कैंपर भर के रख लो। हो गया नोट? किसी को कोई दिक्कत? अगला प्रश्न लिखो बिल्कुल सेम। बात है नहीं। हाँ हाँ, उसने कितना बोला? कम बोला है तो कम कर दिया। तो मेरे हिसाब से कितना कम, मैंने क्या बताया? हमेशा ओरिजिनल मान इसको मानना है आपको, मूल संख्या, वास्तविक संख्या जी है। और जिसके ऊपर जितना लिखा होगा, अगर वो कम की बोलता है तो ऊपर लिखा है उतना कम कर देंगे। अगर वो बोलता है संख्या बढ़ गई, तो जितना ऊपर लिखा है उसको जोड़ देंगे नीचे की संख्या में, ठीक है।
आगे और प्रश्न करोगे समझ में आ जाएगा। लिखो एक प्रश्न और लिखो सेम ही। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का, मैं इस चीज को मिटा दूं, बोलो मिटा दूं। बोलो जादू दिखा दो। ठीक है, तो जादू दिखा दो, मतलब तो मदारी जैसा काम हो रहा है। इस बार इस संख्या को क्यों कॉपी भी तो कर सकते हैं अपने यहां से, क्यों कॉपी नहीं होता ये? होता होगा पक्का। बोलो मोर बना दूं, क्यों? कहाँ लगा है कॉपी? कॉपी हो गया। अरे यार, हाँ कॉपी अनदर पेज, एड पेज। अच्छा वाह, तो कलाकार बन गया मैं। देखो मैं प्रश्न को लिख रहा हूं। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का, बिल्कुल सेम प्रश्न है, इस चीज का ध्यान रखें। जब किसी संख्या में उसी संख्या का, जब किसी संख्या में उसी संख्या का, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 8.33%, 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती। कितनी रह जाती है? 2400। अब सही लग रहा है? 2420 दिख रहा है? क्या अजीब से लग रहा है? अच्छे नहीं लग रहे? सुंदर है, हैंडसम लग रहे हैं। 2420 समझ में नहीं आ रहा है? कितने हैंडसम लगे मैंने यार। मैं मिटा देता हूं। अब तो समझ में आ रहा है? 2420 रह जाती है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना। बिल्कुल सेम प्रश्न है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, नहीं है तो पेज पलटो। पहले पेज में मैंने लिखवाया था कि 8 सही 1/3 या 8.33 को हम किस फ्रैक्शन के बराबर मानते हैं। बस वहीं पे पहुंच जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मेरा तरीका वो भी नहीं है कि आपको वो लुल्लू टाइप के क्वेश्चन दूं छोटे से, मेरा मतलब आपको सिखाना। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना जो आपके 10th 12th लेवल के होते हैं, क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बने तो कहना तो मार्क्स आप खराब होते हैं। अगर नहीं आ रहा हो तो गुणा करके देख लो। भूल गए? वाह वाह मेरे मिट्टी के शेरों। ऑप्शन दे दूं? बोलो दे दो। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है 2660, सॉरी 2640, 2520, ए फॉर अम्मा बी फॉर बप्पा 2520। हाँ, ऑप्शन सी, सी पर तुम्हारे कक्का 2460, और डी पर दादाजी, दादाजी आपके 2240। ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन डी लगा दे मोहर, ऑप्शन डी पे। बोलो कंप्यूटर महोदय इसको लॉक किया जाए। यार हेडपंप का पानी लाया है। ठीक है, बेचारे को धन्यवाद, इतनी दूर गया हेडपंप से पानी लाया। बहुत दिनों से पिया नहीं तो क्या है, हेडपंप को पानी वैसा लगा था ना थोड़ा। ध्यान है? केचू वाला हेडपंप भाई, केचू वाला हेडपंप भाई। आ जाओ। देखो इस चीज को ध्यान में रखें। देखो प्लीज बातें ना करें, सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दें। हेलो, सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दें, बातें ना करें। जोर से
पहचानना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ बोर्ड की तरफ ध्यान दें, जिसका आगे आओ मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा फिर, अगर तुम्हारी जो स्थिति रही तो। मैं मना कर रहा हूँ, क्या मोबाइल चला रहे हो? तो मैं मना कर रहा हूँ यार, तो कम से कम सुना तो करो। देखो एक बात, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? कैसे बैठते हैं? इधर देखो, इस चीज का ध्यान रखें, बिल्कुल सेम प्रश्न है, इस चीज को ऐसे समझो। कोई संख्या 8.33% अनंत तक जाती है, इसको हमने रोक के 8 सही 1/3% लिख सकते हैं, ठीक। तो 8 सही 1/3% को हम क्या बोलते हैं? 1/6 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 1/12 बोलते हैं। अब देखो नहीं आ रहा है तो एक बार गुणा करके देख लेते हैं। जैसे अगर दिक्कत होगा करे तो गुणा करो, इनका गुणा करो, ऊपर की संख्या को जोड़ दो। 3 8 24, 24 में जोड़ा 25, 25/3, प्रतिशत को हटाया 0, ठीक है। 25, एक काम करो 25 से ही काट देते हैं। 25 एकम 25, 25 एकम 25 बचे यहाँ पर 5, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया जी? 1/12। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मतलब मेरे हिसाब से कितना इसका फ्रैक्शन वैल्यू है? आज सही 1/3 को हम 1/12 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मानो कि जो 1/12 है, मेरी क्या रही होगी? मेरी वास्तविक संख्या है, मूल संख्या ये रही होगी मेरी। इस चीज को ध्यान रखें, लिख लिया करो ऐसे कॉर्नर में कि ये क्या मूल संख्या है। क्या? कहां से जी? हटा तो दिया ना। हाँ तो यही तो लिख दिया 8.33 को हम क्या लिख सकते हैं? कैसे आया? पीछे प्रश्न पेज खोलो पहला, उस दिन मैंने लगवाया था पहले ही दिन, ठीक है। देखो एक बार ध्यान दे ले इसकी ओर, नहीं हो तो कोई बात ना, एक बार समझो पहले आप, बाद में मैं बता दूंगा, पहले इसको समझो जो क्वेश्चन चल रहा है इसको। संख्या मेरी 12 रही होगी पहले कोई, ठीक है। उसने बोला है कि कमी होती है, इस चीज पे ध्यान देना है, कमी बोला है। अगर अधिक बोलता तो मैं जोड़ देता। किसको जोड़ना है? ऊपर वाली संख्या को, ठीक है। उसने कम का बोला है तो ऊपर वाली संख्या को इस बार 12 में से मैं घटाऊंगा तो कितनी रहेगी मेरी? 11। तो ऐसे माना करो, जे हमारा ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल यानी, और जे हमारा न्यू वैल्यू होती है, न्यू मान, जो हमारा नया, मतलब कमी या वृद्धि के बाद में जो हमारा नया आया। उसने बोला है कि वो है संख्या 1200, वो 2420 रह जाती है, 2420 रह जाती है, भाषा को समझो, 2420 रह जाती है। रहने का मतलब है कि वह संख्या में से कुछ कमी हुआ तो कितना रह गया? 2420। लेकिन मेरे हिसाब से कितना रहा है? 11 रह गया है, बस। तो 11 के बराबर रख दूं, तो इस संख्या के बराबर कितना रख दूंगा मैं? 2420। तो यहां से मैं एक का मान निकाल सकता हूं, तो इससे काटो 11 एकम 11, ठीक है। 11 दूनी 22, फिर 2 बचे, 11 दूनी 22 दी। अब आपसे पूछा कितना गया है? 12 का मान, 12 का पूछा गया है तो 12 से गुणा कर दो, इधर भी 12 से गुणा, इधर भी 12 से गुणा करो, तो 12 दूनी 24, 0 पहले ही, 12 दूनी 24 की 4 हासिल आई 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। तो यहां से आपका आंसर दिया गया ऑप्शन 2640। किसी का भी ऑप्शन सही नहीं था पक्का? चलो, तो इसके लिए आप जीते 1 करोड़ रुपए, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अकाउंट नंबर बता देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही डालेंगे आपके अकाउंट में, ठीक। हाँ। आएंगे नहीं, मुझे नहीं पता, चलो देखते। टाइम हो गया क्या जाना? कोई नहीं, इस चीज को और देख लो, 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उसके बाद में जीएस का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। कुछ भी चैप्टर तुम्हारा सीख ही जाओ। क्या नीचे है सर? सर है तो नीचे है, चलो ठीक है, आ जाओ। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट प्रश्न में? मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है, उस चीज में ध्यान दें। अब तो गए, क्या क्वेश्चन लिख नहीं पाया? देख लो एक बार, जवाब नहीं आया अभी समझाता हूँ। जो बताओ किस किस के समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूँ। चलो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसने नोट कर लिया हो मैं एक बार मिटा दूं, नोट तो कर लिया होगा। एक बार मैं मिटा के बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा ही बता देता हूँ बिल्कुल। तुम क्यों घबराते तुम? क्यों घबरा रहे हो? एक बार देखो, उसने बोला इस चीज को ध्यान में रख लो। मैंने जो बताया आपको, जो कहां से आया, मैंने पहले ही दिन क्लास ली थी कि आपको जब भी आपको कितना दिया जाए 1/12, समझना। क्यों मुरारी हो तुम? अब समझ नहीं रहे हो? मैं चूतिया हूं या समझा रहा हूं? समझो यार पहले प्लीज। देखो, मैंने आपको पहले दिन समझाया था, तो आपने एक चीज का ध्यान दिया हो, जैसे 1/12 दिया गया है, ठीक है। अब मैंने बोला इसको प्रतिशत में बदलो, तो आपने क्या किया, इसमें 100 से गुणा किया, समझना। तो ऊपर कितना हो गया 100, नीचे 12 से गुणा दिया तो कितना किया, 12 × 96, तो 8 बार गया, ऊपर कितना बचा 4, नीचे कितना बचा 12। तो मैंने कहा जब तक कटे तो काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12। तो क्या इस चीज को मैं 8 सही 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और नहीं चाहो तो आप सीधा गुणा करो, 12 × 8 = 96, फिर कितना बचा 4, तो फिर कितना दोगे आप, जैसे मतलब कितना बचा 4, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 3 तक आप काटते रहोगे अनंत तक। उस चीज को चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे उस चीज को आप ऐसे लिख लो, ये चीज सिखाई थी पहले दिन। अब आप रिवीजन नहीं करोगे तो यही दिक्कत होंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवीजन करो। नहीं है क्लासेस को देख लो एक बार, अपने रजिस्टर को खोल के देखो, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? अब इस चीज को क्या मैं 1/12 ही तो था पहले जी, तो इस चीज को मैं सीधा 1/12 लिख सकता हूँ। तो मतलब आपको इतना चीज आओ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर लो, इस चीज को सीधा इतना याद रखो कि वो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवाई थी ना, उस चीज में याद रखो कि 8 सही 1/3 हो, कितना हो, 8 सही 1/3 हो, या फिर इसके समलंब में आपका 8.33% हो। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/12 होता है। जब भी आपको जो चीज आप याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी, जैसा ही एग्जाम में आएगा तुरंत आप छाप दोगे, समझो, तो आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने बताया जो संख्या आपकी हमेशा कौन सी संख्या होगी, मूल संख्या, यानी ओरिजिनल मान आपका यही होगा, ओरिजिनल, ठीक है। और जे आपकी संख्या कौन सी होगी जिसमें कभी वो कम बोलेगा कम हो रही है, कभी वह बोलेगा वृद्धि हो रही है। इस चीज को ध्यान में रखें। ऊपर वाली संख्या में हमेशा बोलेगा इतनी कमी हो रही है, इतने की वृद्धि हो रही है, तो हमें ऊपर वाली संख्या घटाना है। इस जगह पर आपकी एक की जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो हमें नीचे की संख्या में से घटाना है, इसी में से बढ़ाना है। तो मूल संख्या मैंने कितना माना आपको, 12 मैंने माना, मेरे हिसाब से कोई संख्या 12 थी, उसने बोला कि उसमें कम किया जाता है कितना, इतना, लेकिन इसको मैंने कितना मान लिया, इतना मान लिया है, तो इसलिए मैं इसको 1 कम कर दूंगा। तो जैसे ही 12 से 1 कम किया, कितना रह गया मेरा, 11। अब उसने प्रश्न में क्या बोला था कि वह संख्या 2420 रह जाती है। अगर वह बोलता कि इतने रुपए की कमी हुई है तो हम 1 के बराबर कमी समझ लेते, लेकिन उसने बोला कि संख्या रह जाती है, इस शब्द का ध्यान में रखना, संख्या रह जाती है, संख्या हो जाती है। और एक बोलता है कि इतने की कमी हो गई, शब्दों को पकड़ोगे कोई क्वेश्चन कर पाओगे नहीं, भूल जाओगे। तो जैसे ही मैंने यहां से लिखा, तो मेरी पुरानी वैल्यू कितनी थी, पुरानी वैल्यू बोलू जी, मेरे न्यू मान है, कमी होने के बाद मुझे कितनी संख्या मिली है, 11 मिली है। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, नहीं मेरे हिसाब से तो 2420 मिला है, तो क्या मैं इस 11 यूनिट का मान 2420 के बराबर लिख सकता हूँ? बस यहां से आप एक संख्या का मान निकालो। कैसे निकालोगे, इधर जितनी संख्या होती है उससे तो भाग कर देते हैं, तो इधर में जैसे गुणा करूंगा तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 220, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक संख्या का मान कितना है, 220 है, तो मुझे कितने का निकालना है, 12 का। तो 12 का कैसे निकालूंगा, एक का मान निकला है, तो इधर भी 12 से गुणा और इधर भी 12 से गुणा। जैसे ही मैं इधर 12 से गुणा करूंगा
तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2660, ठीक है। हाँ सॉरी, 2660, ठीक है। मतलब ऑप्शन सही लगाया, भावनाओं को समझो, ठीक है। मतलब इस चीज को ध्यान रखो, आया समझ में। अब इन प्रश्नों को मैं जाना नहीं, केवल घर के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करना और इन प्रश्नों को करना। देखो अब लेवल बढ़ता जाएगा तो फिर आपको दिक्कतें लगेंगी, ठीक है। इन वीडियोज को जरूर देखना, नोट तो कर ही लिया होगा। इस चीज में लिखो, एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता है, जब किसी संख्या में से, जब किसी संख्या में से 15 घटाया जाता है, 15 घटाया जाता है तो वह घटकर, तो वह घटकर 80% हो जाती है। हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। घर से करके लाना। ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न और है, ऐसा ही ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैंने उसमें नोट्स में खुद नहीं लिखा है, ठीक है। जब किसी संख्या को 13% बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 13% बढ़ाया जाता है तो वह 1130 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन है आपके घर के लिए। ठीक है, इन प्रश्नों को आप घर से करके लाना, ठीक है। एक बार देख के आना, सर नीचे है कोई, ये तो अभी एक जाए, कोई जाना नहीं, लवकुश जा रहा है बस, ठीक देख के आओ, सर हैं वो तो ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को करके लाना। और अभी तक जितने भी आपकी क्लासेस हुई है, अगर देखो मैथ सीखना चाहते हो तो जो रियलिटी बात है, उन क्लासेस को देख लेना। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि कैसे क्या हो रहा है संख्याओं में। तो उसी चीज को आप बार बार रिवीजन करोगे, सोचो आपके लिए सुविधा बनाई गई, ठीक है। वहां से क्लास को बंद करना।